तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको हाल फिलहाल में बीएसएससी एक नोटिफिकेशन जारी की है नई वैकेंसी की। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको बताने वाले हैं, साथ में ये बताएंगे कि क्या वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का बार बार एक ही प्रश्न रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा या फिर कट ऑफ क्या जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम पे मिल सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो नया वैकेंसी आया परिचारी करके कुछ है, उस वो लगभग ग्रुप डी का वैकेंसी है। ठीक है, इससे पहले ये जो है 8वां पास और डायरेक्ट वैकेंसी होता था। इसके लिए कुछ कोई एग्ज़ाम नहीं। अब फॉर्म जब निकले और जिला स्तर पे फॉर्म निकलता था तो उस टाइम वो उस जिले का जो व्यक्ति रहता था वो जाता था और फॉर्म फिल किया। फिर आपका जो क्राइटेरिया था साइकिल चलाने आना चाहिए, ये सब था उस टाइम। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म 2012 में फिल हुआ था या उससे पहले फिल हुआ था। उसका अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर बिहार सरकार ने बीएसएससी को सौंप दिया इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो बीएसएससी जो भी अब एग्ज़ाम होगा बीएसएससी के थ्रू, नेक्स्ट अब जो भी होगा उसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो 2012 के पहले या 2012 के बाद जो फॉर्म फिल किया है उसके लिए है, और 2012 तक आपको 8 पास होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, और 2012 के पहले जो फॉर्म फिल किया है उसको 8 पास होना चाहिए, और 2012 के बाद जो फॉर्म फिल किया है वो 10 पास होना चाहिए। सिलेबस भी बताया इसका कि इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। नॉर्मल सा एग्जाम है। ठीक है, और आपको पता ही कि 2012 में जो 8 पास किया होगा उसका भी एज क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बेसिकली उन लोगों के लिए है। आप लोग मत समझना जो भी बीएसएससी के कैंडिडेट हैं या जो बिहार के कैंडिडेट हैं कि ये फॉर्म आपको भी फिल करना चाहिए, या परेशान हो रहे हैं, बहुत लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें फॉर्म फिल कर दे, तो ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी निकलेगा तो रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से तो बीएसएससी कंडक्ट कराएगी, तो आपको पता ही है कि वो ये तो ग्रुप डी का एग्जाम है, कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। इसका वर्क वही रहेगा जो नॉर्मल ग्रुप डी का है। एमटीएस और ग्रुप डी में फ़र्क है। ग्रुप डी का काम रहेगा पानी वानी पिलाना, झाड़ू वारू देने का, ये सब करने का, और एमटीएस का ये काम नहीं रहता। ठीक है, फिलहाल इसका जो एग्ज़ाम है 15 सितंबर 2024 को होने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, मतलब बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो मात्र एक ही दिन का है। और देखो ज़्यादा टाइम देता नहीं है बीएसएससी का। हमेशा देखोगे कि तुरंत नोटिफिकेशन देगा और 10 दिन 15-20 दिन के अंदर इसका सारा काम करवा देता है। तो अभी तो आप लोगों का इसका बताओ, अभी सब कुछ होने के बाद तुरंत सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग यही सोच लो कि बीएसएससी ऐसे शांत नहीं बैठी है, इसलिए तैयारी में लगे रहो। सितंबर से अक्टूबर के बीच कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये मत सोचना कि परिचारी विभाग का एग्ज़ाम है तो आपको आपका और लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एग्ज़ाम मात्र एक ही दिन होगा, 2 पाली में होगा। ठीक है, तो तैयारी अपना बेस्ट रखना है। और देखो बहुत ऐसे लोग होंगे या बहुत बार सारा वीडियो देख के आपको लगता होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम होने में, या मन में भी आता होगा आपको कि एग्ज़ाम कहीं लेट हो जाएगा तो क्या करना है। देखो लेट हो जाएगा उससे तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छा तैयारी मतलब रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ खराबी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप रेगुलर करते रहोगे तो आपको कम नंबर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा लेट होगा तो आपका तैयारी और भी अच्छा होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मेंस में आपको तैयारी करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। और बार बार कुछ लोग हमेशा पूछते हैं कि 70 ले आएंगे तो काम चल जाएगा क्या, या 75 ले आएंगे तो काम चल जाएगा क्या, या 90 आ रहा है तो काम चल जाएगा क्या। तो भाई देखो, काम चलाने के लिए मत पढ़ो, आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छे पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बार बार अगर आपके दिमाग में देखो बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम में 2-3 ही पोस्ट आपको दिमाग में आता होगा, एक राजस्व कर्मचारी, एक पंचायत सचिव, एक फाइलेरिया इंस्पेक्टर। ठीक है, यही 3 पोस्ट आपको दिमाग में आता होगा। फाइलेरिया इंस्पेक्टर का तो 69 पोस्ट है, उसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों है, तो आपको पता ही चलता है। और सबसे ज़्यादा पेमेंट वाला पोस्ट है, तो आपको पता ही कि इसका कट ऑफ कम से कम कितना भी कम जाएगा बीएसएससी में, तो 128 नंबर से कम में नहीं जाएगा। मतलब आपका 128 नंबर रहेगा तो ही आपको फाइलेरिया इंस्पेक्टर मिलने का चांसेस बनता है। ठीक है, और गर्ल्स कैंडिडेट को भी लगभग 115, 117, 18, 20 नंबर लाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 69 पोस्ट है, मुश्किल से 30-32 पोस्ट, और फिर आप कैटेगरी में जाओगे तो उसमें भी जितना रहेगा पोस्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और पंचायत सचिव के लिए ऐसा मत समझना कि 100 नंबर ले आए मेंस में तो पंचायत सचिव मिल जाएगा, नहीं। आप अभी से तैयारी अगर अच्छे से करोगे तो ही पंचायत सचिव मिलेगा। आप बीच में ब्रेक करोगे फिर करोगे, आपके दिमाग में ये रहे अभी से होगा कि हमको सिर्फ पीटी पास कर जाना है, तो फिर आपको पंचायत सचिव मिलना बहुत मुश्किल है। आपको हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम। ठीक है, आप ये सोच के चलोगे कि सब पीटी पास कर जाएंगे, फिर ये भी दिमाग में रखोगे कि पंचायत सचिव मिल जाए या राजस्व कर्मचारी मिल जाए, तो इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तैयारी रेगुलर रखो। पीटी पास मार्क्स है, लेकिन पीटी में अगर अच्छा स्कोर आएगा तो इसका ये भी मतलब है कि आपको
मेंस में भी अच्छा नंबर आएगा। इसलिए ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमको 100 नंबर आ रहा है, 105 आ रहा है, 100 सोचो अपनी तरफ से हमको 100% देना है, मैक्सिमम स्कोर लाना है, ठीक है? और मैक्सिमम तैयारी पीटी में ही करना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि पीटी का आप तैयारी किए, मान लो रेलवे का आ गया और भी कोई एग्जाम आ गया तो आप उसमें लग गए, फिर इसका दे दिया तो फिर उसका और इसका कुछ थोड़ा सा अलग होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए पीटी का एकदम जम के तैयारी करो। और ऐसा नहीं है कि पीटी का तैयारी करोगे तो नेक्स्ट कोई एग्जाम आएगा तो उसमें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आपको इसी पे डिपेंड रहना एकदम फुल्ली कि हम नौकरी लेंगे तो बीएसएससी में ही लेंगे, क्योंकि आप अभी तक बीएसएससी का बीएसएससी कमीशन का देख ही रहे हो कि एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में 3 से 4 साल ले ही लेता है। कितना भी कम लेगा बीएसएससी अगर एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो अभी देखो ये पिछले साल तो फॉर्म फिल हुआ, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है। कितना भी कम लेगा तो ये 2 से 2.5 साल लेगा, क्योंकि देखो अभी पीटी होगा, फिर पीटी का रिजल्ट देगा, ठीक है? पीटी होगा, पीटी अभी मान लो अक्टूबर में हुआ, 1-2 महीने के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में रिजल्ट देगा, दिसंबर या जनवरी में रिजल्ट देगा। फिर उसके बाद मेंस के लिए आपका फॉर्म फिल करवाएगा, मेंस के लिए फिर से फॉर्म फिल कराएगा, उसमें 1-2 महीना लेगा वो, कि ये गलती हो गया वो गलती, 2-3 महीना सोच लो उसमें ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च चला गया। उसके बाद फिर मेंस का डेट देगा 1-2 महीने के बाद, मई जून, जून में मेंस का डेट दिया, उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम 1 महीना चलेगा, काम होने के बाद फिर से वो मेंस का रिजल्ट देगा, तो जुलाई अगस्त में मान लो मेंस का रिजल्ट देगा। फिर वो आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, टाइपिंग जब होगा फिर उसका 1-2 महीने के बाद टाइपिंग का मतलब फाइनल रिजल्ट देगा, तो वो सोचो कि 2025 ऐसे ही चला गया। बीच में विधानसभा चुनाव है तो 1-2 महीना इसमें सारा लोग लगा रहेगा, तो 2025 ऐसे ही चला गया। फिर अगर मान लो सरकार किसी और की बन गई तो और फिर लेट होगा, अगर सरकार जो अभी है मौजूदा सरकार बनी तो वैसे ही चलता रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट कराने में। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा फाइनल, मान लो रिजल्ट 2025 के दिसंबर या 26 के जनवरी तक दिया, तो फिर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग 10-15 दिन चलता है, ठीक है? काउंसलिंग का डेट आएगा, काउंसलिंग होगा, फिर उसमें सोचो 3-4, फिर उसका 2026 का मई जून इसमें ऐसे चला जाएगा। फिर काउंसलिंग होने के बाद फिर एक फाइनल रिजल्ट देगा, तो वो साल सोचो चला गया, फिर आपको बोला मतलब 2026 आपको इस हिसाब से ले लेगा, ठीक है? जिस तरह बीएसएससी का मतलब अभी तक प्रक्रिया चलते रहा है, और भी कोई भी एग्जाम का जिस तरह से चलता रहा है। इसलिए किसी एक एग्जाम पे डिपेंड मत रहो, ये सब मत सोचो कि इतना आ रहा है तो इतना ही हो जाए, इतना ही नंबर में हो जाए तो अच्छा। मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, मतलब तैयारी अच्छे से करने की कोशिश करो, ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम मान लो रेलवे का आने वाला है उसमें हो जाए, अगर इसमें ना हो तो उसमें हो जाए, क्योंकि बिहार से तो वो एग्जाम मतलब वो अच्छा ही है, ठीक है? अब बहुत सारा फैसिलिटी है रेलवे में, या फिर और कोई सेंट्रल लेवल का नौकरी हो रहा है आ गया तो उसमें हो गया, या बिहार दरोगा, या बिहार और भी कोई एग्जाम आया जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब जल्दी जल्दी वैकेंसी लेता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करवाता है, तो ये हो गया वो हो गया, ठीक है? तो इसलिए टोटली इस पर डिपेंड नहीं होना है, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हो या और भी कोई कैंडिडेट हो, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस किसी से भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, कुछ मत सोचो कि कितना कटअप जाएगा, सोचो मैक्सिमम स्कोर करना है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और हाँ, जो भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आप खुद से बना के उसको याद करो। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन में भाग लिया, क्या क्या किया नहीं किया, गांधी जी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अशोक का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बुद्ध का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग सोच के तैयारी करो, ताकि आपको एक तैयारी करने का तरीका पता चले, ठीक है? ताकि मान लो सोच लो कि आप बिहार पुलिस में अगर रहते तो क्या करते, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप कैसे सॉल्व करते, क्या करते नहीं करते, तो ये जरूर आप कोशिश करो। वैसे तो मैंने ढेर सारे क्वेश्चन बोल रखा है बिहार पुलिस का, और या फिर आपको जो मेरा तो लिखा हुआ नहीं है, जिसका लिखा हुआ है वो उससे देख के क्वेश्चन लिख लो, और उसके रिगार्डिंग, ठीक है, 10 क्वेश्चन बना बना के आप याद करने की कोशिश करो, ताकि आप भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो फायदा हो। जीके का जो भी क्वेश्चन पूछा है अभी बिहार पुलिस में सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है? कुछ भी इधर उधर से नहीं है। स्पीडी से जितना भी साइंस है लगभग सब स्पीडी से है, ठीक है? और इस बार बहुत अच्छा चीज किया गया है कि हर जिले का अलग अलग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अलग दिया, ताकि क्वेश्चन आउट होने पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब एक ही जिला का मान लो क्वेश्चन है तो उसी जिला में कोई दिक्कत हो तो हो, बाकी इधर उधर ना हो, ठीक है? नहीं तो पहले होता था कि पटना में आउट हुआ तो ऑल ओवर बिहार चला जाता था, तो इस बार अब ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बीएसएससी का भी कट ऑफ नॉर्मल ही जाएगा, इसको आश्वस्त होकर रहो, ठीक है? बाकी बात सरकार झोल अगर नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? मन लगा के पढ़ो, कटअप के बारे में कुछ मत करो, प्रयास हमेशा आगे से ज्यादा नंबर लाने का कोशिश करो, ठीक है? आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं कि मोटिवेट होते रहो, और मतलब एक्चुअल में क्या सोचना चाहिए एक जेन्युइन कैंडिडेट को, इसलिए बताते हैं, और कुछ भी नहीं है भाई। हमेशा मोटिवेट रहो, डीमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है। सिलेक्शन और होना या ना होना में थोड़ा सा का फर्क रहता है, ठीक है? 2-4-5 क्वेश्चन अगर आप ज्यादा बना दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 2-4-5 क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम है बीएसएससी, ढेर सारा एग्जाम है, ढेर सारा एग्जाम आएगा,
ढेर सारे एग्जाम में आप फेल हो गए और फिर लास्ट में जाके बहुत अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा भी बहुत टाइम होता है। इसलिए मन लगा के पढ़ो और ऐसा पढ़ो बीएसएससी के लिए कि नेक्स्ट मेंस के लिए उतना तैयारी ना करना पड़े, ठीक है, ताकि और कोई एग्जाम आए तो अच्छे से कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कुछ भी दिक्कत होता है आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बात जरूर करूंगा आपसे, ठीक है। चलो बाय।